गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। देख लीजिए सुबह के बज रहे हैं 5 और आज जो है ना, आज मैं 4 बजे सुबह नहीं जग पाई क्योंकि 2 बजे के आसपास मेरा सोना ही हुआ, क्योंकि बाबू भी नहीं सोया था, बाबू भी लेट से सोया, तो इस वजह से मेरा भी लेट से सोना हुआ, तो मैं जग नहीं पाई, बिल्कुल भी आँख नहीं खुल रही थी। तो यहाँ पे देख लीजिए जो है ना, काफ़ी सुस्ती लग रही थी और रात में बारिश भी हुई थी, काफ़ी हवा चल रहा था, तो इस वजह से मौसम काफ़ी ठंडा था और जगने का मन भी नहीं किया। तो यहाँ पे अभी भी जो है ना, जगने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मौसम देख सकते हो आप, कितनी ठंडी ठंडी सी है। तो मैं थोड़ी देर जो है ना, अपना नींद भगाने के लिए थोड़ी देर बालकनी में ऐसे मैंने सोचा कि थोड़ा सा भी कप जो है सीन जो है ना, काफ़ी प्यारा लग रहा है, तो इसे मैंने कैप्चर कर लिया और फिर थोड़ी देर बैठी। उसके बाद फिर मैंने चाय वाय पी के फिर मैं 2 घंटे पढ़ने बैठी। उसके बाद फिर सुबह हाउसवाइफ को कितने सारे काम होते हैं, ये सबको पता है। तो फिर सुबह मैं अपने कामों में लग गई। तो आज मैं कुछ आप लोगों के साथ खुद के एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जो भी मेरी तरह कभी सबकी लाइफ में कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव आए होंगे, और तो मेरे भी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, और ऐसा वैसा नहीं। आप मेरा पुराना वीडियो उठा के देख लीजिए। और मैंने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी जल्दी क्या कुछ नहीं झेला, क्या कुछ नहीं सहा अपनी लाइफ से, कह सकते हैं। मेरी शादी के 2 मंथ के बाद मेरे पापा नहीं रहे और पति की जॉब चली गई। फिर एक लेडीज़ का कह सकते हैं कि जब उसके हस्बैंड की जॉब नहीं रहने के बाद उन्हें किन परिस्थितियों का, सिचुएशन का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये एक लेडीज़ समझ सकती है। तो मैंने बहुत ऐसे अपनी लाइफ में फेस देखे हैं शादी के बाद। और मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं, लेकिन मैं इन 3 सालों में मैंने जो अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं, वो आप लोग एक बार मेरा पुराना वीडियो ज़रूर देखना। अगर अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा हताश निराश हो गए हैं, कभी ऐसा लगता है कि अब लाइफ में खुशी ही नहीं रही, क्या करें ना करें, तो अब मेरे वीडियो को देखना कि मैं किस तरह से, मैं भी एक टाइम में बहुत टूट गई थी, बिखर भी गई थी, पर खुद को खुद ही समेटा। क्योंकि जब सिचुएशन ख़राब हो ना, तो आपके कहते हैं ना, जो कहने वाले अपने होते हैं, वो सिर्फ कहने के लिए ही अपने होते हैं, करने के लिए नहीं होते हैं। तो आपको खुद ही हर सिचुएशन को झेलना पड़ता है, और उस टाइम अगर आप टूट के ऐसे ही बिखर के रह गए तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं ना, मुश्किल टाइम में ना सबसे बड़ी दवा जो होती है ना, वो धैर्य होती है। और उस टाइम अगर आप हिम्मत करके खड़े हो के थोड़ा सा आपने आगे कदम बढ़ाया, तो आप जो है ना, बहुत ऐसी मुश्किलों का सामना करना, और कहता है ना कि सोना तप के ही निखरता है। तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग आप सिचुएशन के, जब बहुत बुरा सिचुएशन में आप अगर उस टाइम स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग बन के अगर दिखा दो ना, तो आप वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। और अभी भी सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है ना कि समझ नहीं आता, बट हाँ, कहता है ना, कुछ चीज़ करने के बाद ना हैबिट हो जाती है। तो ये बात है कि जब आप कठिन परिस्थितियों में स्ट्रॉन्ग अगर बन गए ना, तो फिर छोटी मोटी परेशानियाँ आपको हिला नहीं सकती है। तो मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा फेस किया है, देखा है, जो कि अब छोटी मोटी परेशानियाँ जो है ना, मुझे हिला नहीं सकती है। तो हम हाउसवाइफ को ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टडी के लिए जो है टाइम निकलवाना, सोचना बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, कहते हैं अगर हम ठान ले, कर ले, सोच ले, और जब तक हम खुद न हार मान ले, तब तक हमें कोई हरा नहीं सकती है। तो जब अगर हम सोच ले तो ऐसा नहीं है, मुश्किल बहुत है, लेकिन असंभव भी नहीं है कुछ भी ऐसा। तो जिनका एक सपना है या लक्ष्य है कि नहीं, मुझे स्टडी करनी है, मुझे जॉब लेना है, मुझे कुछ करना है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, तो आप लाइफ
कहते हैं ना, लाइफ है तो स्ट्रगल है, सुख दुख आते जाते रहते हैं। तो अगर सुख नहीं रहे तो दुख भी कैसे रहेंगे ज़्यादा दिन तक, है ना। तो लाइफ का कुछ फंडा होता है, छोटे छोटे ट्रिक्स, और जो हमें अपना के अपने लाइफ को आसान बनाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम एक दुख को पकड़ के बैठ जाएं तो वो कुछ नहीं हो सकता, बाकी उसके साथ जो है ना कई सारी परेशानियां आ जाएगी और कुछ नहीं हो पाएगा। तो तो आपको जो है ना छोटी छोटी परेशानियों को नज़रअंदाज करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, और मुश्किलों को छोड़ के अपने लक्ष्य को देखना है। तो इस तरह से जो है ना आपकी आगे जो निगेटिविटी है ना वो खुद ही पीछे धीरे धीरे चली जाएगी, और सिर्फ आपको अपना लक्ष्य और पॉजिटिविटी दिखेगी। तो हम हाउसवाइफ को ऐसी कई जिम्मेदारियों की तरह हम दबे रहते हैं कि जिनसे हम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, उसको हमें लेके चलना पड़ता है। तो अपनी जिम्मेदारियों को लेते हुए स्टडी करना, स्टडी के लिए सोचना, यही बड़ी बात होती है। और अगर हम ये सोच के थोड़ा सा भी टाइम निकाल पाएँ तो ये बहुत ही हमारे लिए बड़ी बात होती है। तो हम अनमैरिड की तरह या फिर हम औरों की तरह अगर हम सोचें कि नहीं यार मेरे पास तो 8 घंटे 15 घंटे हो ही नहीं पाएंगे तो हम कैसे पढ़ पाएंगे, तो ऐसा मत सोचिए। सबका जो है ना, सबका माइंड अलग होता है, सबका हर चीज़ करने का क्या कहते हैं तरीका अलग होता है। आप अगर अपने माइंड की बात है, आप अगर 1 घंटे मन से पढ़ो तो वही आपके लिए बहुत है, और धीरे धीरे आप टाइम निकालो, टाइम की क्वांटिटी बढ़ाओ। बट हाँ, हम परिवार को लेके, अपनी ज़िम्मेदारियों को लेके हमें स्टडी करनी है, तो हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस में रख के करनी है। तो हम सबको क्यों देखें, हम खुद का देखें, हम खुद का एक अपना टाइम टेबल बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। कहते हैं जब जगे तब सवेरा, तो हम अगर थोड़ा थोड़ा भी कोशिश करें ना तो वो हमारे लिए बहुत है। और हम धीरे धीरे वो हमारे ऊपर है। आप कोशिश तो करो, आपके लिए टाइम खुद ब खुद निकल जाएगा। जब आप किसी चीज़ की आपको चाह रहेगी ना तो आप खुद उसके लिए टाइम निकालना सीख जाओगे, मैनेज करना सीख जाओगे। लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना कि अगर आप सोचोगे कि ऐसे करें तो वो नहीं हो पाता है। बट हाँ, आप कोशिश करो और फिर आप ईमानदारी से करो तो वो एक न एक दिन सक्सेस ज़रूर होगा। तो हम अनमैरिड की तरह बहुत टाइम नहीं निकाल सकते, या फिर ऐसे भी हम नहीं पढ़ सकते हैं कि यार हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। जब हमारी मैरिड हो जाती है, हम एक बहू बन जाते हैं, हम वाइफ बन जाते हैं, हम मदर बन जाते हैं, तो हमें जो है ना मतलब कि बहुत ऐसी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमें निभानी ही पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें तो बहुत करनी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, तो जो भी चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सपोर्ट माई चैनल।